चलिए टाइम ट्रैवल पर चलते हैं। हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम प्राचीन भारत के वैदिक युग की गहराइयों में उतरेंगे। आज हम भारत के वैदिक युग की खोज करेंगे। यह युग भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने हमारे समाज, संस्कृति और धर्म को आकार दिया। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक युग ने भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ दिया। इस युग में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास हुए, जिन्होंने भारतीय समाज की नींव रखी। हम इस युग को दो भागों में बांटते हैं: प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का आगमन और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान आर्यों ने अपने धार्मिक ग्रंथों को संकलित किया, जिन्हें हम वेदों के नाम से जानते हैं। ये वेद 4 प्रमुख ग्रंथों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल में आर्यों का जीवन मुख्य रूप से कबीलाई था। समाज कबीलाई था और इन कबीलों को जन या विश कहा जाता था। ये कबीले आपस में मिलकर एक बड़े समाज का निर्माण करते थे, जिसमें हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। नेताओं को राजन कहा जाता था और वे सभा और समिति नाम की आदिवासी सभाओं की सलाह से शासन करते थे। ये सभाएं समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती थीं और राजन को मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। युद्ध के देवता इंद्र एक प्रमुख देवता थे। इंद्र को आर्यों के रक्षक और विजेता के रूप में पूजा जाता था। उनके सम्मान में कई अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे। यह एक पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं का सम्मान किया जाता था। महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं और उन्हें शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति थी। सामाजिक संरचना 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था समाज के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को विभाजित करने के लिए बनाई गई थी। आर्य मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते थे। खेती उनके जीवन का मुख्य आधार थी और वे विभिन्न फसलों की खेती करते थे। गाय या गो धन का प्रतीक थी। गायों को पवित्र माना जाता था और उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। वे समाज की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थीं। धार्मिक रूप से वे इंद्र, अग्नि, अग्नि देवता और वरुण, सत्य के रक्षक जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और यज्ञ केंद्रीय थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और यज्ञ केंद्रीय थे। यज्ञों में अग्नि को आहुति दी जाती थी और मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। आर्थिक रूप से आर्य खेती और पशुओं पर निर्भर थे। खेती और पशुपालन उनके जीवन का मुख्य आधार थे और वे अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर थे। गायें और घोड़े प्रमुख संपत्ति थे और वस्तु विनिमय ही व्यापार की मुख्य प्रणाली थी। वस्तु विनिमय के माध्यम से वे अपने आवश्यक वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। व्यापार और छोटे उद्योग सीमित थे, हालांकि वे अपने उत्पादों का आदान प्रदान करते थे और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे पैमाने पर उद्योग चलाते थे। अगली बार हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। मजेदार है ना? उत्तर वैदिक काल में समाज और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनका अध्ययन करना बेहद रोचक होगा। इतिहास के और भी रोचक किस्सों के लिए बने रहें। हम आपको प्राचीन भारत की और भी अद्भुत कहानियों से रूबरू कराएंगे, जो आपको हमारे समृद्ध इतिहास की गहराइयों में ले जाएंगी।